Hello everyone, welcome all of you. Today we will start our next chapter in the series of class 6th, that is fibers to fabric. Fibers, कितने तरह के फाइबर्स होते हैं? हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं. वन इज़ नेचुरल फाइबर्स एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वूल, कॉटन, दीज आर नेचुरल फाइबर्स. अगर हम सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, दीज आर पॉलिएस्टर फाइबर्स, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स. देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉटन की, कॉटन सबसे फर्स्ट हमारे पास जो नेचुरल फाइबर है वो कॉटन है. फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉम्बिंग कॉल्ड गिनिंग. मतलब फाइबर्स को कॉम्बिंग के थ्रू निकाला जाता है, उस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं. अगर हम बात करें कि इसके लिए सॉइल कौन सी फेवरेबल होती है, तो इसके लिए ब्लैक सॉइल फेवरेबल होती है और वार्म क्लाइमेट कंडीशंस चाहिए होती हैं इसके लिए. उसके बाद अगर हम प्लेस की बात करें तो गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में कॉटन सबसे ज़्यादा होता है. फ्रूट्स, कॉटन बॉल्स होती हैं, पेड़ पे कॉटन बॉल्स लगती हैं, तो इन कॉटन बॉल्स को प्लग किया जाता है. तो अगर हम बात करें कि इसका फ्रूट कहाँ से मिलता है, तो हमें कॉटन बॉल से इसका फ्रूट मिलता है. सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जूट की, जूट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर. जूट क्या मिलता है? स्टेम से होता है ये. इसको जनरली क्या किया जाता है, जब ये अपनी फ्लावरिंग स्टेज पे होता है उसी टाइम इसको प्लग कर लिया जाता है बाय हैंड से स्टेम्स, रूट्स और फाइबर्स को डिफ्रेंशिएट किया जाता है. हार्वेस्टेड नॉर्मली एट फ्लावरिंग स्टेज एंड स्टेम्स, रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड्स. हैंड पिकिंग होती है इसकी भी. उसके बाद अगर हम सीज़न की बात करें तो सीज़न, रेनी सीज़न में जूट को हार्वेस्ट किया जाता है. प्लेस स्पेशली वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, जहाँ पे रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जूट होता है. उसके बाद है स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स. फाइबर्स से यार्न बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं. विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल या फिर टकली. ये टकली की शेप दे रही है, स्मॉल टी फॉर टाइगर है ये. टकली की शेप भी ऐसी ही होती है, इसको हम स्पिंडल या फिर टकली बोल देते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव खादी. खादी भी वी ऑल नो दैट कि कॉटन से खादी जनरेट होता है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूट बॉडी होती है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की थी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन के अंडर इन 1956. ठीक है, ये किसके अंडर आती है? ये एमएसएमई के अंडर आती है. और जो इसकी एमएसएमई इसकी मेन स्टेचुरी बॉडी होती है. टू प्रमोट खादी इन रूरल, ये स्टेचुरी बॉडी बनाई क्यों गई थी? ये 1956 में बनाई गई थी. और ये क्यों बनाई गई थी? टू प्रमोट खादी इन रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में खादी को क्या करने के लिए? प्रमोट करने के लिए. उसके बाद अगर हम बात करनी है यार्न टू फैब्रिक. अब हमारे पास यार्न बन के आ चुका है, तो यार्न से जब आप फैब्रिक बनाते हो तो उसके लिए आपके पास दो प्रोसेसेस होती हैं. फर्स्ट इज़ वीविंग एंड सेकेंड वन इज़ नेटिंग. अगर हम बात करें वीविंग की, तो वीविंग क्या होती है? वीविंग होती है बंधाई. बंधाई मतलब आप दो यार्न्स को लोगे, उन दोनों को निट करोगे, निट करने उन दोनों को जोड़ोगे. तो जब हम सेट बना के प्रिपेयर करते हैं, टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज़ कॉल्ड वीविंग. कई बार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है. डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फैब्रिक्स होते हैं उनको यूज़ कैसे करते हैं? यार्न बनाकर. उसके बाद है नीटिंग. अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. सिर्फ एक सिंगल यार्न ही यूज़ किया जाता है पूरा का पूरा फैब्रिक बनाने के लिए. वीविंग में हम क्या करेंगे? दो को बांधेंगे. और निटिंग में क्या करेंगे? सिर्फ एक ही तरह का यार्न होगा, उसी से आप पूरा का पूरा पीस बना देते हो फैब्रिक का. तो ये दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीविंग एंड निटिंग. वीविंग क्या होती है? दो चीज़ों की बंधाई. बंधाई इन द सेंस कि आप दो चीज़ों क्या कर रहे हो? मोड़ रहे हो, दो चीज़ों को जॉइन कर रहे हो. उसके बाद अगर हम नीटिंग की बात करते हो, तो नीटिंग में क्या करेंगे? आप एक सिंगल यार्न से पूरा का पूरा फाइबर बना देते हैं, पूरा का पूरा फैब्रिक बना देते हैं, नॉट फाइबर, फैब्रिक बना देते हैं. ओके. उसके बाद अगर हमारे पास एक प्रोसेस है, कॉटन से लेके कॉटन रोल्स कनेक्ट की जाती हैं. क्या बनता है उससे? फाइबर बनता है. जो कॉटन रोल्स कॉम्बिंग के थ्रू निकाली जाती है उसको हम गिनिंग बोलते हैं. उसके बाद फाइबर से जब यार्न बनाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पिनिंग. मतलब फ़ाइबर से हमारे पास फ़ाइबर आ चुका है, फ़ाइबर से अब हम क्या बनाएंगे? यार्न बनाएंगे. तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्पिनिंग बोलते हैं. फिर हमारे पास यार्न मिल चुका है. यार्न हम दो तरीक़ों से फैब्रिक्स बना सकते हैं. एक तो आप सिंपल कॉटन है, कॉटन में कोई और आप एक और फाइबर मिक्स कर लो, तो हमारे पास जो होगा निटिंग. अगर हम दो से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं फैब्रिक, तो दैट इज़ निटिंग. जब हम एक ही यार्न को, उसी को हम फैब्रिक बनाएंगे, वो प्योर कॉटन होगा, दैट इज़ कॉल्ड वीविंग. ठीक है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा? फैब्रिक मिल जाएगा. सो कॉटन रोल्स से फाइबर, फाइबर से यार्न, यार्न से हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, निटिंग और वीविंग. देन हमें क्या मिल जाएगा? फैब्रिक मिल जाएगा. उसके बाद देयर आर
हम क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन साथ के साथ करते रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में हमें इसको अप्लाई कैसे करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स. गनी बैग्स को बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? कॉटन, जूट, वूल, पोलिएस्टर. तो क्या यूज़ किया जाता है? जूट यूज़ किया जाता है. जो जूट की जो फार्मर्स भी स्टोरेज के लिए जो यूज़ करते हैं वो जूट बैग्स का यूज़ करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, विच इज़ द बेस्ट सीज़न फॉर कल्टिवेशन ऑफ जूट. हमने अभी पढ़ा है कि जूट की कल्टिवेशन के लिए कौन सा सीज़न सबसे बेस्ट होता है? रेनी सीज़न. और ये भी जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोस्टली वेस्ट बंगाल, आसाम, इन एरियाज़ में बारिश बहुत ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वहाँ पे जूट की खेती की जाती है. फार्मिंग जूट की सबसे ज़्यादा होती ही वहीं पे है. उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज फॉर वीविंग. वीविंग के लिए क्या यूज़ किया जाता है? हैंड स्पिंडर और टकली तो हमारी किसके लिए यूज़ की जाती है? स्पिनिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. तो चरखा, चरखा रिलेटेड टू गांधी जी, तो उससे हम क्या करते हैं? वीविंग करते हैं. इन एंशियंट टाइम्स विच कंट्री वाज फ्लैक्स कल्टिवेटेड. फ्लैक्स एक तरह का बीज होता है छोटा सा, ये वो छोटे छोटे बीज होते हैं, तो ये कल्टीवेट किए जाते हैं. तो कहाँ से कल्टीवेट, सबसे पहले कहाँ पे कल्टीवेट किए गए थे? ये इजिप्ट में कल्टीवेट किए गए थे ये. उसके बाद जो सिल्क है, सिल्क अगर कोई पूछे जो सिल्क सबसे ज़्यादा कल्टीवेट, वैसे हम जब नेक्स्ट क्लासेस का पढ़ेंगे तो हमारा वो भी आएगा, बट अगर पूछे कि सिल्क कल्टीवेटेड कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता था, वो सिल्क चाइना में होता था, जो सिल्क रूट पे बना हुआ है स्पेशली. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू.